धौलपुर गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अंधियारी हवेली कहते थे। गांव वालों का मानना था कि वहां एक आत्मा भटकती है, जो हर अमावस्या की रात को किसी को अपने साथ ले जाती है। रघु, जो कि शहर में नौकरी करता था, अपनी पत्नी सुनीता के साथ गांव लौटा। शहर की भीड़-भाड़ से तंग आकर उसने सोचा कि अब वे अपने पुश्तैनी गांव में ही बसेंगे। उसने वही पुरानी हवेली खरीद ली जिसे कोई लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वह सस्ती थी। पहले कुछ दिन तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अमावस्या की रात कुछ अजीब हुआ। रात को लगभग 12 बजे रघु की आंख अचानक खुल गई। उसने देखा कि हवेली का पिछला दरवाजा, जो वर्षों से बंद था, धीरे-धीरे खुद ब खुद खुल रहा था। अंदर से ठंडी हवा और एक बासी खून की गंध आ रही थी। रघु ने सोचा शायद हवा से दरवाजा खुला होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया, तब अंदर से किसी और के बंद करने की आवाज आई। वो डर गया और तुरंत सुनीता को उठाया। सुनीता ने भी कुछ अजीब महसूस किया, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। अगली सुबह उन्होंने गांव के बुजुर्ग से बात की। उन्होंने बताया, इस हवेली में कभी ठाकुर वीरेंद्र सिंह रहा करते थे। उसने अपनी हवेली में एक गुप्त कमरा बनवाया था, जहां वह अपने दुश्मनों को बंद करके मारता था। मरने के बाद उसकी आत्मा इसी हवेली में भटक रही है। हर अमावस्या को वह वापस आता है, अपने अगले शिकार के लिए। रघु ने यह सुनकर भी अनदेखा किया, लेकिन अगली अमावस्या की रात फिर वही दरवाजा खुला। इस बार रघु ने हिम्मत करके उस दरवाजे के अंदर झांका। उसे वहां एक लाल आंखों वाला बूढ़ा आदमी दिखा, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। रघु दरवाजा बंद करने भागा, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया और उसके बाद से रघु कभी नहीं दिखा। सुनीता ने अगले दिन लोगों को बताया कि रघु गायब हो गया है। जब गांव के लोग हवेली में घुसे, तो उन्होंने देखा कि गुप्त कमरे की दीवार पर खून से लिखा था, एक गया, अगला कौन?